वालेकुम सलाम। आपका नाम? यूसुफ। अच्छा यूसुफ, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि बात की जाए अगर इंडिया के मेट्रो रेलवे की, तो इंडिया का जो मेट्रो रेलवे है वहाँ की गवर्नमेंट उस पर बहुत तेज़ी से वर्क करी जा रही है। फॉर एग्जांपल यानी कि वो अपनी सिटीज़ को अपनी रेलवे लाइन के साथ बहुत तेज़ी से कनेक्ट करी जा रहे हैं। इस हवाले से आपकी क्या है? ये बहुत अच्छी चीज़ है और इससे ज़ाहिर बात है सिटीज़ के अंदर काफ़ी बिज़नेस भी आता है और इसके अलावा जो है ना लोगों को ट्रैवल करने में आसानी होती है। पूरी दुनिया में देखा जाए तो ये जिस तरह आप देखते हैं बहुत ज़्यादा ये रश है, ट्रैफिक का बहुत रश है, ये काफ़ी हद तक 50% तक चीज़ें कम हो जाती है। पूरी दुनिया में लोग मेट्रो ही यूज़ करते हैं, अपनी ये पर्सनल जो है ना वो कार्स बहुत कम यूज़ की जाती हैं। तो यही चीज़ पाकिस्तान में भी आनी चाहिए। हमारे लास्ट जो भी थे मतलब कि हमारे वज़ीर आला जो थे उन्होंने काफ़ी ट्राई किया था लाहौर के अंदर, मैक्सिमम जो है ना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, पर उसका बहुत फ़ायदा भी हुआ है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक कम हुई है लाहौर के अंदर और इसका ज़ाहिर बात है हर शहर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बिज़नेस के लिहाज से भी और ट्रांसपोर्ट के लिहाज से भी काफ़ी बेनिफिट्स आते हैं। एक्चुअली कि मैं आई एम नॉट लिविंग हियर, आई एम लिविंग इन स्वीडन, स्टॉकहोम। और मैंने पूरी दुनिया देखी है और मैंने पूरी दुनिया में मेट्रो का अंडरग्राउंड सफ़र किया हुआ है और मैं समझ सकता हूँ ये मेट्रो होती क्या है। मेट्रो बुनियादी ज़रूरत होती है हर मुल्क के लिए कि जो कि शॉर्ट वे और इजी वे और जल्दी से जल्दी पहुँचने का ज़रिया होता है लोगों के लिए। जिस आजकल के जो मौजूदा हालात हो रहे हैं, जिस किस्म से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसलिए गवर्नमेंट या किसी भी पास इतनी स्पेस नहीं होती है कि वो उसको अपर साइड पे बनाए या डाउन साइड पे बनाए। इजी वे, लोगों को इजी अप्रोच देने के लिए मेट्रो का जो जाल है, जैसे इंडिया बिछा रहा है, पाकिस्तान को भी इसमें उसी हद तक आगे जाना चाहिए। और ये पाकिस्तान की न सिर्फ तरक्की के लिए बल्कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन के लिए, इन सब के लिए बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गया। अगर रेलवे का निज़ाम देखा जाए तो पाकिस्तान को जो रेलवे का निज़ाम दिया गया है, ये 1856 से जब अंग्रेज़ छोड़ के गया वही गया है, इसमें कोई बेटरमेंट नहीं हुई है अब, जबकि होनी चाहिए। इंडिया का जो रेलवे का निज़ाम है वो पूरी दुनिया के हिसाब से बहुत बेहतर है। जितनी उनकी 1 खरब 35 अरब की उनकी आबादी है, तो उनके पास कोई और वे नहीं है कि वो मेट्रो बनाएं, क्योंकि रोड्स जो होते हैं, जिस तरीके से ट्रैफिक पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से घर आना जाना एम्बुलेंसेस बिज़नेस के लिए वो तो अप्रोचेबल नहीं है। एक वाहद ज़रिया यहाँ पर जट रह जाता है, यहाँ पर मेट्रो रह जाता है। तो इसलिए मेट्रो की अहमियत है। पाकिस्तान को चाहिए कि इसमें अपनी जो इनके हैं वो वसाइल वो यूज़ करें और मेट्रो का जाल हर सतह पे, हर इलाके में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इनको बिछाना चाहिए। इसकी तो बहुत ज़्यादा अहमियत है। जी डेफिनेटली ऑफ कोर्स, जो ज़ाहिर बात है वो काम कर रहे हैं तो वही नज़र आता है। उन्होंने मेहनत की है, हर फील्ड में मेहनत किया है, नॉट इन जस्ट मेट्रो। उनकी एजुकेशन भी डेवलप्ड है। मतलब इंडियन डॉक्टर्स को हर जगह पे माना जाता है कि दे आर डॉक्टर्स, मतलब उनका एक इमेज है, उन एजुकेशन में उनका इमेज है, हर चीज़ में, मतलब लाइक दे हैव अ नेम, और वो एक पॉजिटिव मैनर में है। उन्होंने मेहनत की है, ग्राउंड लेवल पे भी, अपर लेवल पे भी मेहनत है, तो वो नज़र आती है डेफिनेटली। तो येस, उन्होंने उनकी वाकई और चीप प्राइजेज़ हैं उनके भी ना, मतलब उनके जो रेंट्स हैं, जो फेयर्स हैं वो बहुत कम है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट इज़ अ गुड साइन, दे आर डेवलपिंग ऑफ कोर्स। असल में उनकी जो इन्वायरमेंट है ना रेलवे के जो है तवज्जुह से, वो पाकिस्तान की जो है ना रेलवे की बहुत ऊपर है, ठीक है ना। वो हमेशा उन्होंने जो है ना इसको जो है ना अपनी माल बरदार गाड़ियों और दूसरी जो मुसाफिर बरदार गाड़ियों के ऊपर तवज्जो दी है। हम लोगों ने, हम एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, कि हमारी बदनसीबी और बदकिस्मती ये रही कि हमारे जितने भी हुक्मरान आए उन्होंने उस के ऊपर लगाया नहीं है और अपनी जेबों के अंदर डाल दिए पैसे, ठीक है ना। तो उन्होंने वो अपने जो है ना कंट्री की जो है ना अपनी जो रेल की सिस्टम के साथ मुखलिस हैं, ठीक है ना। जबकि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो हम उसमें हमारे साथ मुखलिस नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, तब बने थे तो 5 सिटीज़ में मेट्रो थी। अब अगर बात की जाए तो 18 सिटीज़ में मेट्रो वहाँ पे बन चुकी हैं। और अगर बात करें 2014 की, तो 2014 में 250 किलोमीटर मेट्रो लाइन थी, जबकि अब जो करंट सिचुएशन चल रही है 700 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो है मेट्रो लाइन्स बन चुकी हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय? असल में ना उन्होंने ना जो कॉपी की है ना, वो जापानीज़ की, चाइनीज़ की और जर्मनी की, उनकी कॉपी बहुत ज़बरदस्त की है उन्होंने। वो उसको उस जो है ना जो भी ट्रेडिंग की है ना, इस हवाले से ये जितनी भी आप मेट्रो लाइंस की बात कर रहे हैं, वो उसकी वजह से जो है ना उस पर बेहतरी आई है। हम कॉपी भी नहीं करते और
जो है ना वो नाकामी की तरफ जा रहे हैं। सिंपल। देखिए, ये नरेंद्र मोदी के आने से पहले जो उनका फॉर्मर जो रेलवे मिनिस्टर था वो लालू प्रसाद था। लालू प्रसाद एक अनएजुकेटेड पर्सन था, लेकिन उसको खुदा ने एक ऐसी सलाहियत दी थी कि उसे पता था कि हाउ टू डील विद द पीपल एंड हाउ टू गिव देम इज़ अ फैसिलिटेट अबाउट द पीपल। सो ये निज़ाम जो उनका रख गया वो लालू प्रसाद रख गया है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो लालू प्रसाद है वो खालू प्रसाद है। जब तक हमारे मुल्क में जो खालू प्रसाद ख़त्म नहीं ना हो गया, हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। अब रह गई इंडिया की जो वो उसमें डेवलपमेंट कर रहा है, वो उसकी बुनियादी ज़रूरत है, वो उसने करनी है। पाकिस्तान में जब तक करप्शन ऊपर की सतह पर नहीं ख़त्म होगी तो हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। बेसिक आधार बनते हैं, फंड्स आते हैं जाते हैं, सब कुछ होता है, खाया जाता है, बुक्स में इसके होते हैं, लेकिन फ़िज़िकली इसका कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं होता। और जब तक हमारा निज़ाम शफाफ नहीं होएगा, हर एक चीज़ नहीं होगी, चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तो हम लोग एक मेट्रो तो क्या, हम लोग एक सुई का भी कारखाना बनाने के काबिल नहीं है। बुनियादी तौर पे हमें कुरान सुन्नत के मुताबिक अमल करना चाहिए। और यहाँ पे जो इस किस्म के लोग आते हैं, जैसे मौजूदा गवर्नमेंट में इसका नाम तो नहीं लेता, लेकिन जब तक वहाँ पे कोई ऑनेस्ट गाइज नहीं आएंगे तो जो मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि जहाँ तक रह गया रेलवे का निज़ाम, इनको इसमें बेटरमेंट लानी चाहिए। अब सुना है कि ये चाइना के मदद से ये कुछ बेटरमेंट कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि हमारी लाइफ में हो जाए। शायद बेटा आपकी आने वाली ज़िंदगी में आप देख सको, हमें तो इसमें कोई तवक्को नहीं है। डेफिनेटली जब उन्होंने मेहनत की है, क्योंकि डेफिनेटली जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वाकई ही इंडिया में काम किया है, जो नज़र भी आता है उनके टाइम में, उनके एरा में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। और वाकई ही जब उन्होंने काम किया है तो डेफिनेटली वो नज़र आ रहा है। उसके अलावा ये है कि हम अपने आप को देख लेना, अगर पाकिस्तान को देख लें, हमने एक मेट्रो चलाई है, और उस एक मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन की अगर मैं बात करूँ तो उस एक ऑरेंज लाइन ट्रेन के पीछे कितना क्रिटिसिज्म हुआ है, आप खुद सोचें। हर एक चैनल, एवरीवन वाज लाइक यार हम लोग इतना हम लोगों ने इस पे इन्वेस्ट किया एंड वी आर अर्निंग नथिंग फ्रॉम दैट, इतने लोग बैठना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हम एक चीज़ चलाते हैं और उस पर हमारा क्रिटिसिज्म ही इतना है, हम अपने लोग ही उसको इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अगला बंदा जो काम कर रहा होता है ही विल बी लाइक गिवन अप कि यार मैं काम कर रहा हूँ, और अगला बंदा ये है कि क्रिटिसिज्म फिर, और अगर वो काम कर रहे हैं ऊपर से उसको क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है। वहाँ पर ये है कि दे आर सपोर्टिव। आप मतलब आवाम की बात करें, नेशन की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, दे आर सपोर्टिव। वो अपनी मतलब अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड पे रख के कंट्री के बारे में सोचते हैं, अपनी नेशन के बारे में सोचते हैं, अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। आई गेस दैट इज़ द ओनली रीज़न कि वो इतना ज़्यादा अच्छे ग्राउंड्स पे काम कर रहे हैं। एंड आई थिंक हमें भी वही करना चाहिए, पॉजिटिवली सोचना चाहिए। अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखेंगे तो हम नेशन के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड पे करके नेशन के बारे में सोचें, कंट्री के बारे में सोचें, तो वो हमारा भी फ़ायदा करेगी। तो दिस इज़ द थिंग। इंडिया की फ्यूचर की ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से आपकी क्या राय है, जबकि आपको पता है 700 जो है वो मेट्रो, डे बाय डे इंडियन ट्रांसपोर्टेशन इज़ द बेस्ट। आप देखते हैं उन्होंने, मैं आपको शायद आपके पहले सवाल के ऊपर भी मैंने जवाब दिया है कि हम वो मुखलिस हैं अपनी आवाम के साथ, अपनी जो है ना वो डिपार्टमेंट के साथ। अगर वो मुखलिस ना होते तो इस वक्त आई थिंक वो तरक्की ना कर रहे होते। देखिए, बहुत इंडिया इस वक्त आपको पता है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला मुल्क है, तो वहाँ ट्रांसपोर्ट का अगर आप कुछ अर्सा पहले, अगर आप 5 से 7 साल पहले आप देखें तो कितने लोग मरते थे और घुसते थे, जिस तरह वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का हिसाब है। वो बहुत गरीब मुल्क है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी लोगों को, और बहुत अच्छा फ़ैसला उनका ट्रांसपोर्ट के ऊपर, और लोग इससे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे खुश भी हैं। और जो आप बता रही हैं कि उनके 600-700 किलोमीटर का नया उन्होंने सिस्टम किया है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, जितना भी आप जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाएंगे, उतना ही आपके मुल्क को ना तरक्की मिलेगी। कि अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए, इंडिया पाकिस्तान का रेलवे मेट्रो पर, इस हवाले से आपकी क्या राय? पाकिस्तान तो अभी न्यू बोर्न है बेटा, इंडिया जो है वो हमारा फादर है। अगर हम कॉपी करें किसी को तो इंडिया के लिए अभी हमें 100 साल चाहिए उनको सिर्फ पकड़ने के लिए, तो वो नेक्स्ट 100 ईयर वो कहाँ पे होंगे। इंडिया को हम कैच नहीं कर सकते, तब तक हम उनको नहीं कर सकते जब तक हम लोग अपना एहतसाब खुद नहीं करेंगे। लिहाजा अगर पाकिस्तान का उनका निज़ाम किया जाए तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। इंडिया इज़ अ मिनी यूरोप, और इंडिया बहुत आगे है। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन तो है नहीं, डेफिनेटली सॉरी टू से, वाकई ही कंपैरिजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए हमारी पूरी मतलब पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक मेट्रो ट्रेन है, और वहाँ पर आपने खुद ही बताया मुझे कि कितनी सारी मेट्रो ट्रेन हैं। मतलब सारे मेट्रोपॉलिटन